हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था बीतक, जिसे एम ए टी आर्गन वेपर लैंप बी, दोस्तों उसमें मैं बताया था। दोस्तों आपका अगला जो है सी प्रकार का, मतलब उसमें दोस्तों लैंप 3 प्रकार के थे। जो बी जो है अगले वीडियो में मैंने बताया था, वो दोस्तों एम आर्गन वाइपर लैंप था। और दोस्तों ये सी का है, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, सी का है MV अर्थात मरकरी वाइपर लैंप, MV अर्थात मरकरी वाइपर लैंप। दोस्तों ये सी है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। यह एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपका UPPCL TG2, UPRVNL TG2, UPPCL JEE। दोस्तों आप इसे पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस लैंप की संरचना MA प्रकार के लैंप के समान होती है। दोस्तों इसकी जो संरचना MV अर्थात मरकरी वेपर लैंप का जो संरचना होता है दोस्तों MA प्रकार के, दोस्तों यह पहला है ए का जो है MA प्रकार के लैंप के समान होता है। इसमें डिस्चार्ज ट्यूब लगभग 5 सेमी लंबी होती है। इसमें दोस्तों जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है लगभग 5 सेमी लंबी होती है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों क्वार्टर जो कांच की बनाई जाती है, क्वार्टर्स कांच की बनाई जाती है। इस लैंप का जो प्रकाश आसमानी सफ़ेद होता है, यह 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर, दोस्तों 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। इसे ऊर्ध्व अथवा क्षैतिज किसी भी स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रायः 80 से 125 वाट, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों वाटेज में बनाया जाता है, मतलब 80 से 125 वाट में बनाया जाता है। इसके बाह्य परिपथ में प्रयुक्त संधारित्र का मान 10 माइक्रोफैरड होता है। दोस्तों इसकी जो बाहरी परिपथ होता है, जो दोस्तों उसमें जो संधारित्र होता है 10 माइक्रोफैरड का होता है। इसका देखिए दोस्तों, इसका प्रयोग होता कहाँ पे है। इसका उपयोग चौराहों, उद्योगशालाओं तथा उत्सव स्थलों की प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। दोस्तों इसमें फिगर भी है, आप ध्यान देंगे दोस्तों। फिगर के माध्यम से आप इसको समझेंगे कि ये दोस्तों MV अर्थात मरकरी वाइपर लैंप होता कैसा है। इसमें तो कार्य जो हैं कितने माइक्रोफैरड का संधारित्र होता है, मतलब बाह्य परिपथ में। और दोस्तों 80 से 125 वाटेज में बनाया जाता है। 5 से 10 वायुमंडलीय दाब पर कार्य करता है। इसकी जो प्रकाश होती है आसमानी सफ़ेद होता है। इसका उपयोग चौराहों, उद्योगशालाओं, उत्सव जो प्रकाश व्यवस्थाओं में किया जाता है। दोस्तों इसमें डिस्चार्ज जो ट्यूब होता है लगभग 5 से भी लंबी होती है। इसमें क्वार्टर्स कांच की बनाई जाती है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आपका आगे है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर MV लैंप है, ये MV लैंप है। दोस्तों देखिए दोस्तों, वायनेट कैप, इसमें दोस्तों सारी डिटेल में लिखा गया है। और फिगर कैसा बना है, हर मतलब दोस्तों MV लैंप कैसा बना है, MA दोस्तों लैंप कैसा है। दोस्तों सभी लैंप अलग अलग प्रकार के हैं, आप इसे ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वार्टर्स ट्यूब लगा कहाँ है, मैन इलेक्ट्रोड कहाँ लगा हुआ है, सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। आप इस फिगर को देख लीजिए और आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये दोस्तों तीसरा है। आपका पिछला सारा पूरा हो गया है दोस्तों, आपका पूर्ण रूप से पिछला हो गया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका तीसरा है। तीसरा आप ध्यान देंगे दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन लैंप। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तीसरा आपका हो गया दोस्तों। यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन लैंप, यह एक निम्न दाब मरकरी वाइपर डिस्चार्ज लैंप है। दोस्तों इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें तप्त कैथोड प्रयोग किए जाते हैं। यह एक लंबी नली के रूप में बनाया जाता है और इसकी आंतरिक सतह और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पराबैंगनी किरणों से प्रदीप्ति उत्पन्न करने वाले पदार्थ की परत, जो प्रदीप्ति उत्पन्न करने वाली पदार्थ की परत चढ़ी होती है, इसलिए इसका नाम फ्लोरोसेंट ट्यूब रखा गया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इसे फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन लैंप क्यों कहा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लैंप के मुख्य घटक, इसमें देखेंगे दोस्तों 3 हैं, स्टार्टर पहला, और दूसरा चोक, और तीसरा फ्लोरोसेंट ट्यूब है। अब पहला देखेंगे दोस्तों, यह एक ऐसी स्विचिंग युक्ति है जो किसी परिपथ को 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर पर ऑन तथा ऑफ कर सकती है। दोस्तों जो स्टार्टर है 20 से 25 बार प्रति मिनट की दर पर ऑन ऑफ कर सकती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर फिगर स्टार्टर का ऐसा बनता है, फिगर जो होता है स्टार्टर का ऐसा बनता है। कैपेसिटर है, ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ ये कुछ फिगर ऐसा आएगा, इसमें जो ये नीचे का जो पार्ट होता है इसे निकाल दिया जाएगा और इसको पूछा जाएगा कि ये कौन सा स्टार्टर है, ये कौन सा स्टार्टर है। इसमें 4 फिगर दे देंगे दोस्तों, 4 फिगर दे देंगे, उसमें पूछा जाएगा कौन सा स्टार्टर है। दोस्तों आप इसको निकाल देंगे जब, तो दोस्तों एकदम ये खाली हो जाएगा।
ये खाली हो जाएगा, वही उठा के दे देंगे एग्ज़ाम के क्वेश्चन में। और जब इसको लगा देंगे दोस्तों आपको समझ में आएगा कि स्टार्टर यही था। दोस्तों ये स्टार्टर है, आप इसे देखेंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चोक। यह एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर होता है। मतलब दोस्तों यह एक उच्च इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला इंडक्टर है जिसे लौह पत्तियों आयरन लेमिनेशंस से निर्मित, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो लौह पत्तियों से निर्मित रोड पर तांबे का इनेमेल्ड तार लपेट कर तैयार किया जाता है। ये चोक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब। तीसरा जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब देखेंगे, यह 1 से 5 फुट मतलब दोस्तों 30 सेमी से 150 सेमी लंबी, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो लंबाई होती है इसकी, तथा 2 से 4 सेमी व्यास की एक कांच नली होती है। इसकी आंतरिक सतह पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों को प्रदीप्ति में परिवर्तित करने वाला पदार्थ जैसे मैग्नीशियम टंगस्टेड की परत चढ़ी होती है। नली के दोनों सिरों पर एक एक फिलामेंट स्थापित किया जाता है जो टंगस्टन धातु से बनाया जाता है। दोस्तों आप फ्लोरोसेंट पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। आप दोस्तों इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों फ्लोरोसेंट पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें यह 1 से 5 फुट फ्लोरोसेंट ट्यूब में 1 से 5 फुट या 30 से 150 सेमी लंबाई की तथा 2 से 4 सेमी व्यास की एक कांच नली होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नली में 2.5 मिमी वायुमंडलीय दाब पर पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। दोस्तों 2.5 मिमी वायुमंडलीय दाब पर पारे की वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब दिन जैसा प्रकाश उत्पन्न करती है दोस्तों, जिसकी दक्षता 60 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। इसकी कार्यकारी जो आयु लगभग 5000 से 7500 कार्य घंटे होती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग अध्ययन कक्ष जो उपयोग होता है दोस्तों, फ्लोरोसेंट ट्यूब का अध्ययन कक्ष, दुकानों, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था आदि में किया जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसका फिगर भी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे। फ्लोरोसेंट पदार्थ दोस्तों कौन कौन से दोस्तों, और आने वाले जो डिटेल में है इलेक्ट्रीशियन से दोस्तों अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों कौन कौन से पदार्थ कितने एंगस्ट्रॉन्ग पर कार्य करती हैं। पहला देखेंगे दोस्तों कैल्शियम टंगस्टन जो नीला जो रंग उत्पन्न करती है वो 4400 तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉन्ग पर कार्य करती है। मैग्नीशियम टंगस्टन जो नीला सफ़ेद 4800 है। और जिंक सिलिकेट हरा है दोस्तों, जो रंग उत्पन्न करती है हरा जिंक सिलिकेट 5250 है। जिंक बेरियम देखिए दोस्तों, जिंक बेरिलियम सिलिकेट वो पीला सफ़ेद 5950 है। कैंडियम सिलिकेट देखेंगे दोस्तों पीला गुलाबी है 5950 है। दोनों दोस्तों सेम है, पीला गुलाबी पीला सफ़ेद जिंक बेरिलियम सिलिकेट और कैंडियम सिलिकेट। और कैंडियम बोरेट देखेंगे दोस्तों गुलाबी 6150 है। दोस्तों ये एंगस्ट्रॉन्ग पर कार्य करती हैं दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आप आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो डीसी पर संयोजन, दोस्तों इसे ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सबसे ज़्यादा। फ्लोरोसेंट ट्यूब को डीसी से भी प्रचालित किया जा सकता है, परंतु ट्यूब का कार्य संतोषप्रद नहीं रहता। दोस्तों इसको डीसी पर भी कार्य किया जा सकता है, परंतु जो ट्यूब का कार्य संतोषप्रद नहीं है। और देखेंगे दोस्तों डीसी पर फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत शक्ति की अधिक व्यय करती है, जो विद्युत की जो शक्ति होती है बहुत अधिक व्यय होती है दोस्तों डीसी पर फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसकी कार्यकारी आयु की कम रहती है दोस्तों, इसकी जो कार्यकारी आयु भी कम रहती है। ट्यूब का एक सिर कुछ ही दिनों में काला पड़ जाता है और ट्यूब बेकार हो जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये रहा आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब जो डीसी पर संयोजन है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मरकरी वेपर आर्गन लैम्प, ये फिगर ऊपर दर्शाया गया है दोस्तों कौन सा है। फ्लोरोसेंट का कोटिंग जो चढ़ाया होता मतलब कोटिंग मतलब लेप चढ़ाया गया होता है दोस्तों, फ्लोरोसेंट कोटिंग। और यहाँ पर देखेंगे दो पुश बटन, यहाँ पर पुश बटन लगा हुआ है, यहाँ पर चोक लगा है चोक दोस्तों। अब आपका ये फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो फिगर है आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपर, मतलब वहाँ पर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब था दोस्तों, अब यहाँ पर दो फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपर में लगा है, जो श्रेणी क्रम में है और समानांतर क्रम में कैसे कैसे कार्य करते। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला श्रेणी क्रम में है, 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है। इसके लिए दोनों ट्यूब की कुल
वाटेज की तुल्य वाटेज की चोक, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, कुल वाटेज की तुल्य वाटेज की चोक प्रयोग की जाती है। यहाँ पर चोक प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, जैसे कि 40 वाट की चोक के साथ 20 वाट की 2 ट्यूब। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 40 वाट का जब चोक होगा, यहाँ पर जो 20 वाट की 2 ट्यूब को श्रेणी क्रम में प्रचालित किया जा सकता है। परिपथ में केवल एक स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। जब 40 वाट का जो होता है दोस्तों चोक, वहाँ पर श्रेणी क्रम में 20 वाट की जो है ट्यूब प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, और परिपथ में एक स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। अब समानांतर क्रम में देखेंगे दोस्तों क्या होता है। कार्यशालाओं में कार्यालयों तथा शोरूम में समानांतर क्रम में संयोजित 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब का युगल अधिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों समानांतर क्रम में अधिक प्रकाश उत्पन्न करने के लिए कार्यालयों और शोरूम में समानांतर क्रम में फ्लोरोसेंट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अधिक प्रकाश के लिए इस परिपथ में 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब 2 चोक, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों समानांतर क्रम में जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर फ्लोरोसेंट ट्यूब को 2 चोक तथा 2 स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिपथ में पैदा हुई पावर फैक्टर के घटाव की क्षतिपूर्ति के लिए एक संधारित्र भी प्रयोग किया जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये रहा आपका फिगर, 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब समानांतर में प्रयोग किए गए हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विशेष प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब, विशेष प्रकार की जो होता है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सामान्य प्रकार की फ्लोरोसेंट ट्यूब को चालू होने में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो सामान्य प्रकार की जो ट्यूब होती है चालू होने में कुछ समय लगता है, 5 से 15 सेकेंड, अतः शीघ्र चालू हो सकने वाली ट्यूब विकसित की गई है जो निम्न प्रकार है। दोस्तों इसको नवीनतम मतलब नया फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहा जाता है, जिसे मतलब यहाँ पर ध्यान में रखेंगे ये कि दोस्तों जो ट्यूब शीघ्र ही चालू हो जाए वो नया, मतलब इसका प्रयोग किया गया है, वो नया कहा गया है फ्लोरोसेंट ट्यूब को। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं और बना हुआ है एग्जाम क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पहला है त्वरित चालू होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो रैपिड स्टार्ट होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब दोस्तों, जो त्वरित चालू होने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब इसे रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। इस प्रकार की ट्यूब के साथ यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ट्रांसफार्मर प्रकार का बैलास्ट किसे कहते हैं दोस्तों, चोक को एक छोटी सी होती है जो ट्रांसफार्मर प्रकार की होती है, उसे बैलास्ट कहते हैं, उसको चोक कहते हैं। उसका दूसरा नाम बैलास्ट है, उसी को चोक भी कहते हैं। प्रयोग किया जाता है इसकी प्राइमरी तथा सेकेंडरी बाइंडिंग में से, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सेकेंडरी बाइंडिंग में से फिलामेंट को गर्म करने के लिए निम्न वोल्टेज टैपिंग्स निकाली जाती है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, ये रहा दोस्तों आपका फिगर रैपिड स्टार्टर ट्यूब दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बैलास्ट यूज किया गया है, बैलास्ट जिसे चोक कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर यूज किया गया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इस फिगर को देख लेंगे कौन कहाँ पर सेट हुआ है, कैसे है। एग्जाम में क्वेश्चन इस फिगर से भी आ सकता है। अब आगे